अच्छा, कभी सोचा है कि हमारे चारों तरफ की दुनिया घुमावदार लकीरों और आकृतियों से भरी क्यों है? एक गेंद फेंकने पर जो रास्ता बनता है या एक शानदार पुल का जो घुमाव होता है, इन सब के पीछे ना एक गणित की गुप्त भाषा छिपी हुई है। आज हम उसी भाषा यानी पॉलिनोमियल्स या बहुपद के कोड को तोड़ने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक आम से दिखने वाले कर्व के पीछे का सीक्रेट कोड आखिर है क्या। चलिए इस पहेली को सुलझाने के लिए सीधे सोर्स मटेरियल में उतरते हैं और देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। तो किसी भी कोड को तोड़ने से पहले उसके एबीसी को समझना जरूरी है ना? तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये बहुपद है क्या चीज? ये देखिए, ये सीधे हाथ से लिखे नोट से लिया गया है। इससे पता चलता है कि ये कोई नई फैंसी चीज नहीं है, बल्कि गणित की एकदम बुनियादी और मजबूत नींव का हिस्सा है। यहीं से सारी कहानी की शुरुआत होती है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई रेसिपी हो। इसमें 3 मुख्य सामग्रियां हैं। पहली चर जैसे x या y, दूसरी अचर यानी कोई भी नंबर, और तीसरी घातांक यानी पावर। बस इन तीनों को जोड़ घटाव और गुणा से मिला दीजिए और बस बन गया आपका बहुपद। है ना सिंपल। ओके, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि बहुपद बनता कैसे है। अब बारी है इन्हें पहचानने की, इन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांटने की। और इसका सारा दरोमदार घात या डिग्री नाम की एक चीज पर टिका है। तो किसी बहुपद की घात का मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में उसमें मौजूद चर की सबसे बड़ी पावर। ये एक तरह से बहुपद का आइडेंटिटी कार्ड है, जो बताता है कि हम किस तरह के बहुपद से डील कर रहे हैं। अगर सबसे बड़ी घात 1 है तो हम उसे कहते हैं रैखिक बहुपद। सीधा, सिंपल। अब अगर सबसे बड़ी घात 2 हो गई तो ये बन जाता है द्विघात बहुपद। ये बहुत आम है और इनसे बड़े दिलचस्प कर्व्स बनते हैं। और जब हम घात 3 पर पहुंचते हैं तो हमें मिलता है त्रिघात बहुपद, जो और भी जटिल और शानदार आकृतियां बना सकता है। और ये स्लाइड तो कमाल की है। ये सारी जानकारी एक ही जगह पर ले आती है। एक नज़र में साफ दिखता है कि कैसे घात का नंबर, बहुपद का नाम और उसका उदाहरण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये इन प्रकारों को याद रखने के लिए एक सुपर हैंडी चीट शीट की तरह है। चलिए, अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। ये वो पॉइंट है जहां नंबरों और अक्षरों का खेल यानी अलजेब्रा असल में तस्वीरों और आकृतियों यानी ज्योमेट्री में बदल जाता है। हम शून्यक या जीरोस की दुनिया में कदम रख रहे हैं। तो ये शून्यक क्या भला है? ये चर का वो जादुई नंबर है जिसे समीकरण में रखते ही पूरा का पूरा बहुपद 0 हो जाता है। एक तरह से ये उस समीकरण का परफेक्ट बैलेंस पॉइंट खोजने जैसा है। और ये रही वो बात, वो आहा मोमेंट। सोर्स से लिया गया ये कोड सब कुछ साफ कर देता है। किसी बहुपद के कितने शून्यक हैं, ये जानने के लिए बस उसका ग्राफ देखिए और गिन लीजिए कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार काटता है या बस छूकर निकल जाता है। मतलब अलजेब्रा और ज्योमेट्री का इससे खूबसूरत कनेक्शन हो ही नहीं सकता। अच्छा, इन खास कर्व्स का एक नाम भी है, परवलय या अंग्रेजी में पैराबोला। खास तौर पर द्विघात बहुपद जब ग्राफ पर उतरते हैं तो ये सुंदर यू आकार के परवलय बनाते हैं। बिल्कुल, और यही बात इसे इतना शक्तिशाली बनाती है। हर बहुपद समीकरण की अपनी एक कहानी है जो उसके ग्राफ के जरिए दिखाई देती है। एक तरह से समीकरण ग्राफ को बताता है कि कहाँ जाना है, और ग्राफ हमें समीकरण के सारे राज खोलकर बता देता है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। चलिए थोड़ा और गहरा चलते हैं। इन शून्यों और बहुपद में मौजूद नंबरों, जिन्हें हम गुणांक कहते हैं, के बीच एक और भी गहरा छिपा हुआ रिश्ता है। कोई भी द्विघात बहुपद लीजिए, मान लीजिए उसके 2 शून्यक हैं, अल्फा और बीटा। अब कमाल की बात यह है कि ये दोनों शून्यक उस समीकरण के गुणांकों यानी ए, बी और सी से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। ये रहा वो सीक्रेट कोड। अगर आप उन दोनों शून्यकों को जोड़ें तो जवाब हमेशा -b/a आएगा, और अगर उन्हें गुणा करें तो जवाब हमेशा c/a होगा। ये एक जबरदस्त शॉर्टकट है जो बिना पूरा समीकरण हल किए हमें उसके शून्यकों के बारे में बहुत कुछ बता देता है। और हाँ, ये पैटर्न सिर्फ द्विघात तक ही नहीं रुकता। जैसा कि स्लाइड पर दिख रहा है, त्रिघात बहुपदों के लिए भी ऐसे ही नियम हैं।
ये दिखाता है कि गणित कितना खूबसूरत और सिमेट्रिकल है ना। चलिए, अब हमारे मैथमेटिकल टूल बॉक्स में एक आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी टूल जोड़ते हैं। क्या होता है जब हम एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देते हैं? इसके लिए भी एक नियम है। इसे विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं और ये बहुत सीधा साधा है। ये बस इतना कहता है कि जिस बहुपद को भाग दिया जा रहा है यानी भाज्य, वो हमेशा भाजक और भागफल के गुणा और शेषफल के जोड़ के बराबर होगा। और सबसे जरूरी बात यह है कि जो शेषफल यानी रिमाइंडर बचेगा उसकी घात हमेशा भाजक से कम होनी चाहिए। बस ये एक पक्का तरीका है। तो हमने क्या देखा? बहुपद सिर्फ किताबों के समीकरण नहीं है, ये तो हकीकत को लिखने की एक भाषा है। फिजिक्स से लेके इंजीनियरिंग तक ये हर जगह है। ये हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने और उसे गणित के मॉडल में ढालने की ताकत देते हैं। तो अब सवाल ये है कि जब ये इतना शक्तिशाली टूल हमारे हाथ में हो, तो इससे क्या कुछ नहीं समझा जा सकता? क्या कुछ नहीं बनाया जा सकता?